खाने को बहुत मन कर रहा था। घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है, मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक आप पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो बट गए हैं, किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, सब बहुत मसरूफ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया किसान की पत्नी से दूध लेकर कई दिन से जंगल में बारिश चल रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मिठू तोता तो 3 दिन से घर से बाहर ही ना निकला था। कबूतर चाचा भी खिड़की में डरा हुआ बैठा था। शरारती कौवे भी आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा गोरी? जैसे कोई समोसा या फिर पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए वही बहुत है, और तुम चली समोसे पकोड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले 3-4 दिन बीत गए हैं। मम्मा, तो फिर आज शाम क्यों ना हम सारे पक्षियों की अपने घर में दावत रखें। ऐसे सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज शाम चाय पकोड़ा की पार्टी करते हैं। मम्मा, मगर पकोड़े बनाने का तो सारा सामान घर में है। बेसन भी है, प्याज भी, आलू भी और हरी मिर्ची भी। चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लेंगे? वो मैं ले आती हूँ, किसान की पत्नी देगी, वो मुझे जरूर दूध देगी। आप जाएं और सब पक्षियों को दावत का आमंत्रण दे आए, और मैं किसान की पत्नी से दूध ले आती हूँ। फिर वो माँ बेटी घर से निकलती हैं। गर्मियों की बारिश में मम्मा चिड़िया को उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। गुड़िया, क्या हुआ? अंकल मिठू, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मम्मा ने सब दोस्तों के लिए चाय पकोड़ा बनाने हैं। चाय पकोड़े का सुनकर तो मिठू खुश हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। गुड़िया बेटी, मैं मदद करवा दूंगा आपकी मम्मा के साथ काम करवाने में। गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। गोरी बाहर आती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी बारिश में जाकर घर में आराम करो, कैसे दूसरों के दरवाजे तोड़ रही हो? आंटी, मम्मा ने शाम को आपको बुलाया है। मम्मा आपके लिए चाय और पकोड़े बना रही हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी रानी, अंदर आ जाओ बेटी। कालू सुनो तो, मेरी गुड़िया आई है हमें दावत देने। शाम को चिड़िया हमारे लिए चाय पकोड़ा बना रही है। आंटी जल्दी आ जाना, मैं अब कबूतर अंकल के घर जा रही हूँ। मेरी गुड़िया बेटी, कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें बहुत गंदी गंदी हैं। मम्मा ने कहा है सबको बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाकर गोरी अपने पति कालू कौवे से चनों के दाने छीन लेती है। अब छोड़ भी दो इन्हें, क्या सूखे दाने खाकर ही पेट भरोगे? ऐसे बारिश के मौसम में चिड़िया ने चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। कालू, मेरा तो खुशी से नाचने को दिल कर रहा है। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम पक्षियों का आज चाय के साथ पकोड़े खाने को बहुत मन कर रहा था। घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है, मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक आप पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो बट गए हैं, किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, सब बहुत मसरूफ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया किसान की पत्नी से दूध लेकर चली जाती है। गुड़िया ने सबको बता दिया था, वो वापस घर की तरफ जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। चिड़िया अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। बारिश के साथ हवा भी थी। हवा के साथ पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है।
सब आना शुरू होते हैं। कबूतर भी आ जाता है, मिठू भी, बुलबुल भी। कौवा और कौवी तो बहुत तेज उड़ते हुए आ रहे थे। वो सब चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सबको देखने के लिए तरस गई थी। देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर जाओ, ओए गंदी आँखों वाले कबूतर। जाकर बारिश के पानी से अपनी आँखें धो लो। कितने बुरे लग रहे हो तुम। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है। गोरी, आप सब बैठे। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सबको पकोड़े और चाय का कप देती हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे। बारिश की आवाज सुनकर सब पक्षी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें और आपस में खुशियाँ बांटें। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं कल नदी पानी पीने गई तो वहाँ बहुत थोड़ा पानी था। आप मेरे साथ चले, मुझे प्यास लगी है। गुड़िया बेटी, जब बारिश होगी तो नदी फिर से भर जाएगी और हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। फिर वो माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। नदी पर कालू कौवा डंडा लिए बैठा हुआ था। आ जाओ आ जाओ, मैंने सबको बता दिया है, बस एक तुम ही रह गई हो। कौवे भैया, क्या बता दिया है आपने? ये नदी अब मेरी है, इसमें पानी थोड़ा रह गया है। क्यों जी, ये नदी हम सबकी है। तो फिर लगाओ चोंच नदी के पानी को, मैं इस डंडे से तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। मम्मा चले, वरना कालू अंकल मारेंगे। आप हमेशा दूसरों को तंग करते हो, हमेशा दूसरों से लड़ाई करते हो, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। डर गई छोटी चिड़िया। कालू कौवा ऐसे हंसता है। चिड़िया और उसकी बेटी वापस घोंसले में नहीं जाती, वो दूर निकल जाती हैं। मम्मा, ये हम कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, हम जंगल की दूसरी दिशा में दूसरी नदी से पानी पीने जा रही हैं। फिर काफी ज्यादा उड़ने के बाद वो माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। वो दोनों नदी से पानी पीती हैं। मम्मा, मैं तो थक गई हूँ। हाँ बेटी, इतनी दूर रोज हम कैसे आया करेंगी पानी पीने? मम्मा, क्यों ना हम इसी नदी के पास अपना घर बना लें? हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं, हम इसी नदी के पास अपना घर बना लेते हैं। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गुड़िया लकड़ियाँ लाती और उसकी मम्मा उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर घर बनाना शुरू करती है। सब चले गए, सबको मैंने भगा दिया, अब ये नदी और इसका पानी मेरा हुआ। दूसरे जंगल से उड़ते उड़ते एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। वो जैसे ही नदी से पानी पीने लगती है, कौवा डंडा लेकर भागता है। भाग यहाँ से, ये नदी मेरी है। बेटा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दे। ये पानी मेरा है, तुम कहीं और जाकर पानी पी लो। तुम बहुत जालिम हो। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से प्यासी चली जाती है। दिन गुजरते गए, सूखा बढ़ता गया और फिर एक दिन नदी का पानी पूरी तरह सूख जाता है। अब तो कुछ करना होगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्यास से मर जाऊंगा। मैं देखता हूँ चिड़िया कहाँ गई है। फिर कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ एक नदी देखकर कौवा बहुत खुश होता है। वो नदी से पानी पीता है। थोड़ी दूर उसे पेड़ पर एक घर नजर आता है। ये घर कितना सुंदर है, किसी ने नया घर बनाया होगा। ये घर मेरा है, देख लो कालू कौवे, ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पानी भी दे दिया और घर भी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा पहले तो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मगर फिर ठंडी और तेज हवा से उसे ठंड लगना शुरू होती है।
मर गया। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं? एक चिड़िया ही है जो मुझे आसरा दे सकती है। फिर कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, मुझे बचा लो। मेरी बेटी सो रही है, आहिस्ता बोलो और यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर कौवा उड़कर थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तेज और ठंडी हवा उसे इधर से उधर धक्के दे रही थी और वो कांटेदार झाड़ियों से टकरा टकरा कर वहीं मर जाता है। उसे अपने किए की सजा मिलती है, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करने वाले के साथ भी बुरा ही होता है।